नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। आज कन्हैया जी की छठी का पर्व है। हमने 7 दिन पहले आपसे निवेदन किया था, जन्माष्टमी से एक दिन पहले, कि कल जब आप जन्माष्टमी का उत्सव मनाएं तो ऐसे मनाएं कि आप उस उत्सव में अपने आप को शामिल करें, यानी खाली भगवान की लीला ना सुने, अपने आप को उसमें पात्र बनाइएगा, तभी आनंद आता है। अक्सर हम लोग भगवान की लीलाएं सुनते हैं लेकिन अपने आप को उस लीला में शामिल नहीं करते। अब जिन भक्तों ने जन्माष्टमी के दिन ऐसा प्रयत्न किया होगा अपने को भगवान की प्रागट्य उत्सव के अंदर आनंद लिया होगा, ये मानकर कि भगवान मेरे हृदय में प्रकट हुए हैं, मुझे मौका मिला है भगवान के साक्षात्कार करने का। वो जीव आज छठी का उत्सव भी एकाग्रता से सुनिएगा। उस दिन तो मैं आपको सुना नहीं पाया था, लेकिन आज फिर आपको सुनाना चाहूँगा। एक एक शब्द पे ध्यान दीजिएगा। जब से भगवान श्री कृष्ण गोकुल में प्रकट हुए हैं, ब्रज के घर घर में आनंद छा गया। क्या मतलब? जैसे ही आपको खबर मिले इस देह में हरि मिलत हैं, तो आपके हृदय में तो आनंद छा जाना चाहिए। गोपियों को कोई बंधन है ही नहीं। ध्यान से सुनिएगा, आप और हम लोग बहुत बंधनों में रहते हैं, अब गोपियों को कोई बंधन है ही नहीं। क्यों? वो तो जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लेकर यशोदा मैया के घर में सूतिका गृह में, जहाँ मैया और कन्हैया
और रोहिणी या केवल गोपियों का प्रवेश था। तो सारी गोपियां, अब देखिएगा कैसे आनंद लोगे। आप सब अपने को स्त्रीण मानते हैं, आत्मा मानते हैं, तो परमात्मा का साक्षात्कार कर सकते हैं। अगर पुरुष मानते हैं तो आनंद हर रोज नहीं उठा सकते। क्या मतलब कि भगवान का जब अवतार हुआ वो बाल रूप में थे, तो सूतिका गृह के अंदर गोपियां जा सकती थी और गोपियां भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कर रही हैं। देखिए कमाल की चीज, गोपियां भगवान के दर्शन कर रही हैं, किंतु बेचारे वहां के गोप दर्शनों के लिए परेशान हैं। परेशान क्यों हैं? जब गोपियां कन्हैया को मिलकर के, उनकी मैया को मिलकर के आते हैं तो क्या होता है, एक बड़ी विशेष चीज़ है कि गोपियां अपने घर जाके कन्हैया के दर्शनों की लीला सुनाती हैं। तो गोपों को दर्शन नहीं हुए, क्योंकि गोप तो सूतिका गृह में जा नहीं सकते। जच्चा घर के अंदर तो या तो माँ होगी या बच्चा होगा या स्त्रियां जा सकती हैं। भगवान शंकर ने भी ये कहा था कि रामावतार में मैं भी स्त्री का रूप धारण करके, तुलसीदास जी ने भी कहा था कि मैं भी स्त्री का रूप धारण करके भगवान राम का दर्शन करने जच्चा घर में, सूतिका गृह में गए थे। अब आप सोचिएगा, इसलिए दर्शन अनुरागी गोप उदास बैठे हैं, घरों में हैं। गोपियां अपने घर में जाकर अपने पतियों को, गोपों को लाला के रूप के माधुर्य का वर्णन करती हुई कहती हैं, नंद बाबा के लाला के अंग इतने सुंदर हैं। देखिएगा, अब उन अंगों का जो मैं चर्चा कर रहा हूं, आपको साक्षात्कार दर्शन करना चाहिए, केवल सुनना नहीं चाहिए, साक्षात्कार दर्शन करना चाहिए। उन्होंने जाके कहा कि भगवान के माधुर्य का वर्णन करती हुई गोपियां कहती हैं, नंद बाबा के लाला के अंग इतने सुंदर हैं, मानो नीलकांत मणि के अंकुर हों। इतने सुकोमल हैं, मानो तमाल के नप बल्ब, नए नए पत्ते जो पैद उतरते हैं, और इतने चिकने हैं जैसे मानो वर्षा ऋतु में खिले हुए नवीन कमल हों। ये चर्चा करने का अपना अपना ढंग है। और इतनी सुगंध है उस जच्चा घर में कि मानो लक्ष्मी के माथे पर लगा कस्तूरी तिलक वहाँ पर सबने लगा रखा। कहने का तात्पर्य, भगवान का साक्षात्कार दर्शन करने के बाद गोपियाँ कहती हैं, हर जीव जो दर्शन करता है आकर्षण हो जाता है, आकर्षित हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य, गोपियों की बातें जब ग्वाले सुनते तो उन्हें ऐसा लगता जैसे वे अग्नि में घी डालकर उनको भड़का रही हैं। ऐसे अद्भुत और विलक्षण नंद बाबा के शिशु के बारे में सुनकर ब्रज के सभी गोप सोच रहे हैं कि हमको कब मौका मिलेगा। लेकिन आज 6 दिन तक वहाँ के गोपों ने इंतजार किया। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, भगवान शंकर तुलसीदास रामावतार में दर्शन करने के लिए स्त्रीण भाव से प्रत्येक जीव भगवान का साक्षात्कार दर्शन कर सकता है, अन्यथा छठी का इंतजार करता है कि कब छठी आएगी,
कब कन्हैया को स्नान करा के बाहर उनके दर्शन कराएंगे और हम उनके लाभ लेंगे। तो कोई बात नहीं, आज छठी भी आ गई है भगवान की। लाला के जन्म की छठी के दिन नंद बाबा और नंद रानी यशोदा अपने पुत्र की मंगल कामना के लिए सूतिका गृह में छठी पूजा के लिए सब आ गए और लाला को नहलाकर सुंदर वस्त्र पहनाकर, और देखिएगा उस जमाने में गोबर से षष्ठी देवी की सुंदर मूर्ति बनाई जाती थी। सफेद चावलों की वेदी पर षष्ठी देवी की मूर्ति को विराजमान करके पास में कलश स्थापित करके षष्ठी देवी का षोडशोपचार पूजन किया गया और भांति भांति के व्यंजनों का भोग लगाया गया। कुल की प्रथा, हर कुल की अपनी अपनी प्रथा, अपनी अपनी मर्यादा होती है। तो यशोदा मैया अपने कुल की प्रथा के अनुसार यशोदा जी ने अपने पुत्र की छठी पूजी और फिर पीले थापे लगाए। सब गोप बालिकाओं ने सोने के थाल भर भर के लाला को उपहार दिए और उनको चिरंजीव होने का आशीर्वाद देकर मंगल गीत गाने लगी। वहीं पूजा के दिन सभी गोपों की भी भगवान के दर्शन करने के लिए, क्योंकि किसी को ये नहीं पता कि भगवान ने अवतार लिया है। ध्यान से सुनिएगा, भगवान मान के कृष्ण को उस समय किसी ने प्रेम नहीं किया। ये बड़ी विचित्र चीज है। तो छठी के दिन सभी गोपों की भी कृष्ण दर्शन की अभिलाषा पूरी होने का समय आ रहा था, किंतु नंद लाला के छठी उत्सव में नंद बाबा ने कंस के राक्षसों के भय से केवल बंधु बांधवों को ही निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि मैं सबको नहीं आने दूंगा, उन्हें भय था। परंतु आज ग्वाल बाल गोप का हृदय उमड़ता हुआ तूफान, देखिएगा भगवान को प्रेम का ये तूफान हृदय में होना चाहिए। किसी के रोके से रुकने वाला नहीं था और न ही किसी को निमंत्रण की आवश्यकता थी। जहाँ प्रेम होता है वहाँ निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती। बहुत से लोग कहीं पर भजन कीर्तन हो रहा हो, कहीं भगवान का जन्मोत्सव मना रहा है जा रहा हो, तो निमंत्रण की उम्मीद करता है, कोई हमें बुलाएगा तो हम जाएंगे। अगर हृदय में भगवान का प्रेम है तो भगवान ही निमंत्रण देते हैं कि हृदय में तुम्हारे टीस हो कि मुझे आज भगवान का साक्षात्कार करना है। और आप सब लोग भी अपने ही घर में, अपने ही हृदय में आंखें बंद करके भगवान का दर्शन कर सकते हो। तो आज ग्वाल गोप भी हृदय में उमड़ते हुए तूफान के कारण किसी के निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। इसलिए छठी के दिन दूर दूर के गांवों के गोप गोपियां नंद महल के द्वार पर आकर इकट्ठे हो गए। ब्रज रानी यशोदा छठी पूजकर अभी चौक पर से उठी भी नहीं थी, उठ भी नहीं पाई थी कि कान्हा की छठी पूजने वालों का तो उनके महल के बाहर तांता लग गया। अनंत जीव वहां पर दर्शनों के लिए पहुंचने लगे। जैसे किसी सुंदर सरोवर में एक सुंदर कमल खिल जाता है, एक कमल खिल रहा हो,
सोचिएगा, किसी सुंदर सरोवर में एक सुंदर कमल खिल जाए और रस से भरा हो, उस विकसित कमल को देखकर जिस प्रकार से मधु के लोभी भौरे, एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा, मधु के लंपट, प्रेम के लंपट भौरे फूल के चारों तरफ मंडराने लगते हैं, बिना बुलाए पहुंच जाते हैं। जैसे ही फूल के अंदर से प्रयाग प्रकट होता है, उसी प्रकार से पराग के प्रकट होते ही क्या होता है कि भौरे बिना निमंत्रण के वहां पर मंडराने लगते हैं। इसी प्रकार भगवान के रूप की लीलाएं सुन करके, उनके सौंदर्य की चर्चा सुन करके सारे गोप वहां पर इकट्ठे हो गए। तो नंद बाबा के घर रूपी सरोवर में अनुपम माधुर्य और सौरभ से युक्त जो नील कमल श्री कृष्ण खिला, उसके मधुर रस को पीने के लिए ब्रजवासी रूपी भौरे, तो जीव का क्या काम है? भगवान का दर्शन करने के लिए जैसे पुष्प के चारों तरफ भौरा मंडराता है, इसी प्रकार हृदय के अंदर जिसके भगवान का प्रेम उमड़ आता है, तो वो मंडराने लगे। नंद महल के चारों तरफ वहां के ग्वाल बाल भौरों की तरह मंडराने लगे। नंद महल के मणि में आंगन में स्तंभ के सहारे उपनंद जी की पत्नी रोहिणी और घूंघट निकाले ब्रजरानी यशोदा। आप देखिएगा, जो मैं आपसे निवेदन करता हूँ वैसा भाव बनाकर आपको उनका दर्शन करना चाहिए। घूंघट निकाले हुए ब्रजरानी यशोदा गोद में श्री कृष्ण को लिए बैठी हैं और पास में बैठी सुंदर सजी हुई अनगणित गोपियां मंगल गीत गा रही हैं। गोपियां मंगल गीत गा रही हैं। गोपों की अपार संख्या पंक्तिबद्ध होकर लाला का दर्शन कर रही हैं, किंतु जिसकी दृष्टि उस सलोने चितचोर पर पड़ी वो वहीं अटक गया। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। भगवान के स्वरूप का यही विचित्र है, यही एक लीला है भगवान की, कि भगवान के रूप को करने के लिए, दर्शन करने के लिए, एक मिनट भैया, तो भगवान के रूप का लावण्य रस पाने के लिए जितने भी जीव वहां पर मौजूद थे, भगवान का दर्शनों का रसपान करने लगे। और क्या करा? गोपों की अपार संख्या पंक्तिबद्ध होकर लाला का दर्शन कर रही है, किंतु जिसकी दृष्टि उस सलोने चितचोर पर पड़ी। अब देखिएगा, भगवान का नाम अवतार लेते ही चितचोर पड़ गया, देखने वाले के चित्त को चुरा लेने वाला। उस सलोने चितचोर पर पड़ी, वो वहीं अटक गया, मानो किसी शातिर चोर ने उनकी सुध-बुध चुरा ली हो। आंखें उस नीलमणि के रूप में से हटें तब तो शरीर आगे बढ़े। यानी कोई गोप दर्शन करने के बाद आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था।
पैर रुक गए। दर्शन करने के बाद वो भूल गए अपने शरीर की सुध बुध को। भगवान के नीलमणि के रूप में से आंखें हटे नहीं तो शरीर आगे बढ़े कैसे? कोई आगे बढ़ना ही नहीं चाहता था। सब अतृप्त नैनों से, अतृप्त हृदय के नैनों से बार बार अपने मुख को घुमाकर उस नीलमणि के रूप माधुर्य का रस को पी लेना चाहते थे। पीछे से कोई पूछता, नंद बाबा का लाला कैसा है? जिसका नंबर नहीं आया वो पूछ रहा है, परंतु उत्तर मुख से ना निकलना। ध्यान दीजिएगा, वाणी गूंगी बन गई। दर्शन करके सब अचंभित हो गए। कंठ भर आने लगा, आंखें डबडबाने लगी। उस सौंदर्य का कोई पूरा वर्णन कर सके ऐसा जगत में आज तक भी कोई नहीं है। ये तो मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि भगवान अपने रूप को छुपा करके अवतार लेते हैं। भगवान रूप को छिपा करके, इसलिए कहते ना, फिरी फिरी ग्वाल गोप सब पूजत, अरु पूजत ब्रज नारी, श्री विठल गिरधर चिरजीवी, मांगत औली पसार। सब दर्शनों के करने के बाद में हृदय को पसारने लगे कि हे प्रभु, अब आगे बढ़ने का मन ना हो। आप सोचिएगा, ये तो भगवान के अवतार लेने की छठी की लीला सुना रहा। नंद बाबा ने गोपों के दिए हुए उपहारों को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया, क्योंकि वे उन उपहारों को लाला पर ब्रजवासियों के आशीर्वाद के रूप में देख रहे थे और सबसे कह रहे थे, तुम्हारे आशीर्वाद से मेरा लाला फलेगा फूलेगा। ऐसा करते करते शाम हो गई। जब शाम हो गई तो सायंकाल में पौर्णमासी देवी अपने पुत्र मधुमंगल के साथ नंद महल में आशीर्वाद देने आई। ये पौर्णमासी देवी को भगवान की योग माया शक्ति कहा जाता है और मधुमंगल बाद में भगवान श्री कृष्ण के सखा मन सुखा कहलाए। ध्यान से सुनिएगा, मधुमंगल ही मन सुखा नाम से कहलाए। तो नंद रानी ने, देखिए कितना सम्मान था पौर्णमासी का, कि मधुमंगल के साथ जब वो आई तो नंद रानी ने उनसे आशीर्वाद लेने के लिए अपने नीलमणि को उठाकर उस पौर्णमासी देवी के चरणों पर रख दिया। ये भाव है कि उनके चरणों पर रख दिया। मधुमंगल ने यशोदा मैया से कहा, मैया तनिक नजर उठाए के ऊपर तो देखिएगा। ये मधुमंगल जो भगवान के बाद में सखा बने हैं, वो कह रहे, अरे मैया खुले आंगन में बैठ तो गई है, जरा ऊपर आंख उठाकर तो देख। अब आप सोचिएगा ऊपर क्या था। ऊपर क्या था? आकाश के अंदर क्या तमाशा हो रहा है। आकाश में हंस, कोई बैल पर चढ़ के, कोई गरुड़ पे चढ़ के, कोई मोर पे चढ़ के, कोई हाथी पे चढ़ के, कोई रथ पे चढ़कर सवार होकर ये कौन आकाश में भगवान का दर्शन कर रहा है। किसी के 4 मुंह हैं, किसी के 5 मुख हैं, किसी के 6 मुख हैं, कोई नीला है, कोई काला है, कोई पीला है, कोई लाल है, कोई सफ़ेद है, और कोई तो भस्मी रवाए है। कोई 4 हाथ वाला तो कोई 6 हाथ वाला है। आप सोचिएगा,
ये कौन है जो भगवान का दर्शन करने आए हैं। मधु मंगल की बात सुनकर नंद रानी भयभीत हो गई कि कहीं कोई राक्षस तो मेरे लाला की हानि पहुंचाने नहीं आ गया। तो योग माया स्वरूपा पौर्णमासी ने सबको समझाया कि आकाश में देवतागण लाला के छठी उत्सव को देखने आए हैं और आकाश से नंदन पर पुष्प वर्षा कर रहे हैं। वो दृश्य सोच के देखिए, कल्पना कीजिए कैसा रहा होगा कि जहाँ यशोदा मैया अपने कन्हैया को गोदी में लेकर के खुले आंगन में बैठी हैं और देवता लोग ऊपर से पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। तो जैसे ही पौर्णमासी ने नंद रानी को बताया तो नंद रानी भय से शांत होकर नजरें झुकाकर सबको प्रणाम करने लगी। इस तरह हर्षोल्लास से भरकर आनंददायिनी ये नंदलाल की छठी का महोत्सव संपन्न हुआ। भगवान श्री कृष्ण का अवतार आनंद प्रधान अवतार है। क्योंकि मैं आपसे प्रेम रस की चर्चा करना चाहता हूँ, तो जब जब जो लीला आएगी वो भगवान के सुनाने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त होगा। तो सुख और आनंद के प्रति सबका आकर्षण होता है, इसलिए वे लोगों के प्रेम को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। तो आप सब भक्तों को भी, जिन भक्तों ने ये लाला की छठी का उत्सव सुना, उन सबको आज भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की छठी का बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।